चौकीदार चोर है कहकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने वाले राहुल गांधी के अपने सांसद अब तक के सबसे बड़े चोर निकले हैं। इनकम टैक्स की रेड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास से 300 करोड़ रुपए का कैश मिला हो। देखिए, नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि 40 मशीनें लगी हुई थी गिनने के लिए। कई मशीनें खराब तक हो गई, लेकिन गड्डियां कम नहीं पड़ी। और ये 10-20 कमरों की गिनती है, अभी तो कई कमरे खुलने बाकी है। यानी ये रेड 10,000 करोड़ तक भी जा सकती है। इतना पैसा कांग्रेस के सांसद के पास कहां से आया और ये पैसा कहां इस्तेमाल होना था, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, कई पहलुओं पर जब हमने नजर दौड़ाई तो मालूम पड़ा कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू अपने चुनावी हलफनामे में ये दावा कर चुके हैं कि उनके पास मात्र 34 करोड़ रुपए है और 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। अगर आपके पास सिर्फ 34 करोड़ रुपए है तो ये 300 करोड़ रुपए किसके हैं? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के सबसे प्यारे लाडले नेता राहुल गांधी को इसकी खबर थी या नहीं थी? बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को वोट पड़े या ना पड़े, लेकिन इनके पास नोटों की गड्डियां खूब पड़ी होती हैं। इनके पास ये पैसे आ कहां से जाते हैं? देखिए, दूसरी बड़ी बात यह है कि झारखंड से कांग्रेस के ये सांसद धीरज साहू शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनका परिवार भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सारी काली कमाई शराब कारोबार से आई है या कुछ और भी काला धंधा ये करते हैं जिससे इन्होंने इतनी कमाई कर ली है? और ये भी आयकर विभाग जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कमाई धीरज साहू की है या किसी और की भी है। देखिए, एक और दिलचस्प बात, इनकम टैक्स के जितने भी ऑफिसर इस काम में लगे थे उनको लगा होगा कि 30 से 40 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी हालत भी खराब हो गई। बेचारे केला और ब्रेड खाकर गिनतियां कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय रेड में वो पैसे गिन रहे होते हैं, ना तो किसी को बाहर जाने की इजाजत होती है ना किसी को अंदर आने की। ऐसे में बेचारे जो अधिकारी, उनकी चारों तरफ तो गड्डियां, पैसे बहुत हैं, लेकिन खाने की किल्लत जरूर हो गई है। कई नोटों की मशीनें भी खराब हो गई हैं। जानकारी ये है कि कुल 40 मशीनें इन नोटों को अभी भी गिन रही हैं। एक और सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी जो अंबानी अडानी का जिक्र करके नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। हालांकि पिछले 9 सालों में राहुल गांधी ऐसा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। राफेल डील जैसा मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। उल्टा उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लग चुकी है। लेकिन राहुल गांधी के अपने कांग्रेस के नेता के पास, कांग्रेस के सांसद के पास से इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? देखिए, 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है और इन चुनावों से पहले कांग्रेस की ये बड़ी जो पोल खुल गई है। अब कांग्रेस न घर की रही न घाट की रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार ही चुकी है। अब जनता के सामने किस मुंह से जाएगी? देखिए, मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है कि अब राहुल गांधी जी जब मंच पर खड़े होंगे, चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वो कहेंगे क्या? यही कहेंगे कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री भ्रष्ट निकलेंगे, उनके सांसद विधायक भ्रष्ट निकलेंगे, लेकिन ये क्या हो गया? उल्टा तीर पड़ गया, हमारे अपने ही सांसद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। क्या राहुल गांधी जी इसके लिए देश की जनता से माफी मांगेंगे? सवाल ये भी है कि ये जो 300 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या राहुल गांधी को नहीं पता था इनके बारे में? क्या इन पैसों से आगे वोट खरीदने की तैयारी कांग्रेस कर रही थी? बिल्कुल, ये सवाल बेहद जायज है और देश की जनता, देश के लोग भी मान रहे हैं कि किसी नेता को आखिर क्या जरूरत थी नोटों को इस तरह छुपाने की। अगर करोड़ों रुपए आपके पास है तो आप उसका टैक्स क्यों नहीं दे रहे थे? टैक्स की चोरी करके, पैसों को दबा करके आप क्या करना चाहते थे? किसी को भी इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि इन पैसों का इस्तेमाल वोटों को खरीदने में किया जाना था। आज हम ये भी सोच रहे हैं कि जो तमाम कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार हैं, वो किस तरह की खबरें बना रहे होंगे। वो जरूर ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए, गलती से ऐसा हो गया है, कांग्रेस के नेता अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो इधर उधर से कुछ बीजेपी के लोग खोज कर लाएंगे और बताएंगे कि इन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने करप्शन किया है। लेकिन कांग्रेस के इस नेता ने, इस सांसद ने जो करप्शन किया है, उस पर
कोई पोल पट्टी नहीं खोलेंगे, कोई एनालिसिस नहीं होगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यही होता है। मीडिया में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सही मुद्दों को दिखाने की बजाय आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लगातार हम लोग इस तरह की जो एनालिसिस करते हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में होकर भी क्यों मजबूत नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी का विपक्ष में होना जरूरी नहीं कि वो सही है। सही मुद्दे कोई भी उठा सकता है। जो सरकार में है वो गलत है, ये जरूरी नहीं। जो विपक्ष में है वो सही है, ये जरूरी नहीं। तो हमें एक पत्रकार के तौर पर सही एनालिसिस करना भी जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जो धीरज साहू के पास से पैसे पकड़े गए हैं, बरामद हुए हैं, उसके बाद क्या कुछ और लोगों की पोल पट्टियां खुलने वाली हैं? देखिए, इनकम टैक्स की ओर से कहा गया है, आयकर विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि झारखंड और उड़ीसा में और भी छापेमारियां हो सकती हैं। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यानी और कई नेताओं के घर से, उनके कार्यालयों से, ऑफिस से ऐसे नोटों के बंडल आपको दिखाई देंगे। ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। चुनाव से पहले ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो बड़ी छापेमारी हुई है, इससे साफ हो चुका है कि कांग्रेस की चाल और ढाल क्या थी। जो बड़े मंचों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दावा करते थे कि मोदी सरकार भ्रष्ट है, मोदी सरकार करप्ट है, काला धन कहां है, तो देखिए राहुल गांधी जी, जवाब आपको मिल चुका है। मोदी सरकार में आपके लोग भ्रष्ट हैं, मोदी सरकार में आपके नेता काला धन छुपा कर बैठे हैं, मोदी सरकार में काली कमाई आपके कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं। यह तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है देश के सामने, देश की जनता के सामने। तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव के लिए आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब आपके गिनती के जो पहले 50 सांसद आ जाते थे चुनाव जीतकर, अब संकट वो भी पैदा हो गया है कि अब आपके लोगों को कौन वोट देगा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपकी हार हुई है, 2024 में अब लोग आपको चुनने के लिए तो बिल्कुल राजी नहीं होंगे। खैर, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जारी ये भ्रष्टाचार यहीं थम जाए और नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाने वालों के मुंह में अब ये करारा तमाचा पड़ ही चुका है। अब उनके मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। सही एनालिसिस करना जरूरी था। हमने हर एक बात आपको बताने की कोशिश की है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए और जो लोग गलत खबरें आप तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं, उनकी आंखें भी खोलने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।